Good morning, students. I welcome you on video lectures on theory of automata and formal languages. First, we will discuss about finite automata. Okay. Then we will discuss about the representation of finite automata. Okay. So first, understand the terms finite automata. Okay. Finite automata. Okay, this is the discrete model for finite automata. There are q0, q1, q2 up to qn. These are the states. Okay, there are some outputs O0, O1, O2 and On, and the inputs are I0, I1, I2 and In. Discrete model for finite automata. एक्चुअली हम इसको फाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी कुछ भी इसमें इनफाइनाइट नहीं है. देर आर सम इनपुट्स, देर आर सम स्टेट्स एंड द आउटपुट्स. मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ. जैसे आप एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, उसमें कार्ड इंसर्ट कराया. कार्ड इंसर्ट कराने पर जो मैग्नेटिक टेप है उसकी जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिकेट किया. फिर उसके बाद में आपने पिन डाला. फिर आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है. जैसे जैसे आप स्टेप्स चल रहे हैं आगे, ठीक है, उन स्टेप्स को हम स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, कार्ड इंसर्ट कराया तो उसको एक स्टेट का नाम दे दिया Q0. आपने पिन डाला, उसको एक स्टेट का नाम दे दिया Q1. आपने विड्रॉ किया अमाउंट, Q2 दे दिया. ठीक है, आपको अमाउंट मिला, आपको रिसिप्ट भी मिली. देर आर सम फाइनल स्टेट्स. ठीक है, लेकिन मशीन में एक ही इनिशियल स्टेट होगी जब आपने कार्ड इंसर्ट कराया. देखिए, कुछ भी इसमें इनफाइनाइट नहीं है. कहीं ना कहीं आपको आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला. ठीक है, तो यहाँ पर तीन टर्म्स रहेंगे: इनपुट्स, स्टेट्स एंड आउटपुट्स. ठीक है, अब बेसिकली इसी को हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है. सो अ कंक्रीट डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज a finite automata is a 5 tuples means elements. Okay, 5 tuples q, sigma, del, q0 and f, where q is the set of finite non-empty set of states. हम इसको फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है. आपने मशीन में कार्ड डाला, आप मशीन स्टार्ट हुई. ठीक है, फिर उसके बाद में आपने उसको प्रोसेस किया. ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको आउटपुट्स मिले. तो उसमें कहीं भी कुछ भी इनफाइनाइट नहीं है. तो Q को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: Q इज़ द सेट ऑफ Q0, Q1, Q2 अप टू Q. ओके, देन सिग्मा इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स हो सकती हैं आपकी 0 अप टू 9. राइट, आपके स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स, हैश, ब्रैकेट,
comma, etc. Okay, so these are the input alphabets. Then del. Del is the transition function. Transition function that maps q into sigma टेंस टू q. जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करेंगे और उस टाइम कौन सा इनपुट होगा ये कौन डिफाइन करेगा? डेल. डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्यू नॉट. क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट or start state. That is, it belongs to Q. It belongs to Q. Q is the only initial state. Means Q नॉट जो होगा वो सिर्फ एक ही स्टेट होगी. ठीक है. नेक्स्ट F. F is the set of final states. That is, F is the subset of Q. आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि Q नॉट एक ही होगी, लेकिन जो F है, F is the set of final states. There may be one or more than one final states. एक फाइनल स्टेट तो होगी, आपको एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स भी मिल सकती हैं. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की. ओके. Then next we will discuss about the representation of finite automata or representation of transition function. Transition जो होगा वो कौन डिफाइन करेगा? डेल डिफाइन करेगा. डेल ने ही यहाँ पर ये बताया इस मैपिंग से कि किसी स्टेट में कोई इनपुट देने पर आपको क्या मिला? स्टेट मिली. ठीक है. तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? There are two representation of finite automata. First one is the transition diagram and second one is the transition table. Okay. तो हम finite automata को दो तरह से represent करते हैं, एक transition diagram से और एक transition table से. Let's take an example. There are three states. Okay. Q0, Q1, Q2. ठीक है. जब हम ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और जब इनिशियल स्टेट होगी तो हम सर्कल के साथ में एक एरो लगा देंगे. ठीक है. और जब फाइनल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट, तो यहाँ पर हम डबल सर्कल यूज करते हैं. ठीक है. देयर आर थ्री टर्म्स टू रिप्रेजेंट एनी फाइनाइट ऑटोमेटा. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्यू नॉट हमें पता चल गया क्योंकि एरो लगा हुआ है, दैट इज़ द इनिशियल स्टेट. Q2 इज़ द फाइनल स्टेट की डबल सर्कल लगा हुआ है. ठीक है. ये ट्रांजिशंस हैं कि कोई इनपुट रीड करने के बाद कौन सी स्टेट पर हम मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पर जैसे Q नॉट में 0 इनपुट देने पर Q नॉट मिला, Q नॉट में 1 इनपुट देने पर Q1 मिला, Q1 में 0 इनपुट देने पर Q2 मिला, Q2 में 1 या फिर 0 इनपुट कराने पर Q2 मिला. ठीक है. तो ये टर्म्स हैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जो M फाइनाइट ऑटोमेटा है, वी रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा बाय दिस सिंबल M. ओके. देयर आर 5 टर्म्स एलिमेंट्स Q, सिग्मा, डेल, Q नॉट एंड F. ओके. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि Q जैसे मैंने बताया था सेट ऑफ स्टेट्स, तो कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पर? Q नॉट, Q1 एंड Q2. सिग्मा क्या है? जो हम इनपुट सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं. तो कौन कौन से इनपुट सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? 0 एंड 1. तो सिग्मा क्या आ गया आपका? 0, 1. Q नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट. F इज़ द Q2. देखिए मैंने बताया था F इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, इसलिए फाइनल स्टेट को सेट की फॉर्म में लिखेंगे. तो हमने देखिए सेट की फॉर्म में इसको लिखा है. ठीक है. डेल क्या है? Q इंटू सिग्मा, जो कि मैपिंग को बताता है. Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q. ठीक है. अब ये ट्रांजिशन हो कैसे रहा है? ठीक है. इसको आप समझिए, ये पॉइंट है समझने के लिए. तो जैसे मैंने बताया था Q1 में 0 इनपुट देने पर, देखिए Q1 में 0 इनपुट देने पर आपको क्या मिला? Q2 मिला.
Q1 में 0 इनपुट देने पर Q2। तो ये जो मैपिंग हुई है वो किसके अकॉर्डिंग हुई है? देखिए पहले Q आया, फिर आपकी सिग्मा आया इनपुट सिंबल, और फिर आपको क्या मिला? Q मिला। ऐसे ही किसी भी ट्रांजिशन को आप ले लीजिए, Q2 में 0 इनपुट देने पर Q2 मिला, या Q0 में 0 इनपुट देने पर Q0 मिला। कोई भी ट्रांजिशन, किसी भी स्टेट का ट्रांजिशन देखिए, जो उसकी मैपिंग होगी, जो ट्रांजिशन होगा वो किस रूल के अकॉर्डिंग होगा? इस रूल के अकॉर्डिंग होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही बताएगा किसी स्टेट में कोई इनपुट देने पर आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, राइट। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा बाय ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांजिशन टेबल। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये टेबल फॉर्मेट होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टेट्स ऑब्लिक सिग्मा। यहाँ पर क्या होगा? इनपुट सिंबल्स होंगे, जो भी इनपुट सिंबल्स, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 0 एंड 1, ठीक है। इसी डायग्राम को हम ले लेते हैं Q0 में। देखिए Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम? एरो लगा देते हैं। जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसके साथ हम क्या लगा देंगे? जैसे Q0 यहाँ पर इनिशियल स्टेट है तो एरो लगा दिया। अगर बाई चांस Q1 इनिशियल स्टेट होता, ये नहीं होता, ठीक है, तो क्या बन जाता? Q1 के साथ हम एरो लगा देते हैं, राइट। तो Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट, तो हमने यहाँ पर एरो लगा दिया। Q0 में देखिए, Q0 में 0 इनपुट के लिए देखा, Q0 में 0 इनपुट देने पर क्या मिला? Q0, ये मेंशन कर दिया। फिर Q0 में 1 इनपुट देने पर क्या मिला? Q0 में 1 इनपुट देने पर Q1, तो देखिए ये स्टेट मिल गई। फिर हमने देखा नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? Q1 का ट्रांजिशन देखा, 0 इनपुट देने पर क्या मिला? Q1 में 0 इनपुट देने पर Q2 मिला। Q1 में 1 इनपुट देने पर कुछ भी नहीं है, देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, हाइफन लगा दिया। Q2 इज़ द फाइनल स्टेट। जो फाइनल स्टेट होगी तो डायग्राम में हम डबल सर्कल लगाते हैं और टेबल में हम सिंगल सर्कल लगाते हैं, सिर्फ इधर जहाँ पर स्टेट्स लिखेंगे हम। तो Q2 में 0 इनपुट देने पर क्या मिला? Q2 में 1 इनपुट देने पर Q2, देखिए Q2 में 0 इनपुट देने पर Q2 में 1 इनपुट देने पर Q2, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल। आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्रांजिशन टेबल या फिर ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, कि आप और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर ट्रांजिशन टेबल गिवन है तो आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम है तो ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में अगर टेबल की फॉर्म में है तो टेबल की फॉर्म में आपको आंसर करना है, अगर डायग्राम की फॉर्म में है तो डायग्राम की फॉर्म में आंसर करना है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें NFA एंड DFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।